नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अलवर में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा रैली निकालकर जिला कलेक्टर को सेना भर्ती में लागू अग्निपथ की नई योजना के निर्णय का क्रियान्वयन नहीं करने तथा सेना भर्ती रैलियों का आयोजन 2 वर्ष की आयु में शिथिलता देते हुए पूर्व की भांति प्रारंभ करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। सदस्य ने बताया, पिछले 3 साल से लगातार देश का युवा देश सेवा की आस लेकर सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना चलाकर संविदा पर सेना भर्ती की जा रही है, जिस कारण योजना की घोषणा के बाद से ही देश में कई ने जान दे दी है। सेना में संविदा आधारित भर्ती की यह कार्य योजना किसी भी रूप से देश जनमानस व भारतीय सेना के हित में नहीं है। ऐसे में सरकार का इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए ऐसी योजना को अमली जामा नहीं पहनाना चाहिए। सेना सियासी भर्ती से सेना की गोपनीयता भंग होगी। वहीं विगत 2 वर्षों से सेना भर्ती रैलियों का आयोजन नहीं होने से राष्ट्र की सेवा के लिए सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के सपनों को गहरा आघात लगा है। उन्होंने कहा, ज्ञापन के माध्यम से युवाओं को सेना से जाने के लिए 2 वर्ष की आयु में शिथिलता देने से जल्द व पहले की भांति सेना भर्ती रैलियों का आयोजन प्रारंभ करवाने की मांग। बताइए सर, आज आपने ज्ञापन देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है सेना भर्ती के अंदर, जो खास तौर से ग्रामीण प्रवेश के और ख़ास तौर से जिस भूमि पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अलवर की ये जो वीर भूमि है, यहाँ के नौजवान पिछले 3 वर्ष से काफ़ी संघर्ष करके सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी के बीच में केंद्र सरकार इनको रोज़गार देने के नाम पर जिस प्रकार से इन्होंने जो अग्निपथ जिस प्रकार से टीओपी जो लागू किया है, ये खास तौर से हमारे उन युवाओं के साथ एक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जब जैसे ही ये इन्होंने जो काला बिल लेकर आए, उसके बाद राजस्थान के अंदर लगभग 15 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। जो हमारे युवा आयु में कोरोना काल के अंदर जो आयु में छूट मांग रहे थे, छूट की तो बात छोड़ो, उनके अलावा भी बहुत से इन्होंने तो सिर्फ 17.5 से 21 तक किया। जो युवा काफ़ी समय से जिन माता पिताओं को ये विश्वास था कि उनका बेटा सेना में होगा और सेना में जाकर देश की रक्षा करेगा और उनका मान सम्मान बढ़ाएगा, खास तौर से आज वो युवा सिर्फ मौत की तरफ जो देख रहे हैं। आपने देखा होगा कल के अंदर जिस प्रकार से 15 आत्महत्या युवाओं ने किया है, ये हमारे लिए शर्मसार की बात है। और हमने जो ज्ञापन दिया है वो इस बात के लिए है कि मोदी सरकार होश में आओ। अगर आपने जिस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो राजस्थान के वीर युवा जिन्होंने सदैव सर्द के ऊपर भी शहादत देने में सबसे पहले अगर किसी का नाम रहा है तो राजस्थान के वीर जवानों का रहा है। और आज भी अगर इस काले विधेयक के विरुद्ध पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कहीं आंदोलन होगा तो राजस्थान के अंदर होगा। और इन्हीं की भावनाओं के तहत आरएलपी के सुप्रीमो आदरणीय सम्मानीय बेनीवाल जी ने पूरे हर जिले वाइज हर जगह हमने प्रदर्शन किया है और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार आज जिस स्थिति में है, उनको होश में आने के लिए कलेक्टर महोदय लिखें कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था जो बिगड़ने जा रही है उसमें केंद्र सरकार का हाथ होगा। और मैं कहना चाहूँगा उन कांग्रेसी नेताओं से भी जो घर में बैठकर ये सोचते हैं कि पिछली बार जो काले जो किसानों के विरुद्ध लाए, तब आप घर में बैठे शाबाशी लेने का काम कर रहे हैं। और अब भी जब हमारे राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, फिर भी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आने वाले समय में ये युवा आपको भी सबक सिखाएंगे। आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी नैतिक धर्म है कि आप युवाओं के सम्मान में मैदान में आएँ और मोदी सरकार को घुटनों पे लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।